हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह सबसे पहले उठते ही मैं आ गई हूँ बाहर। तो सबसे पहले घर के बाहर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और घर के बाहर की साफ़ सफाई करते करते ना जो है, यहाँ शॉप में भी और गैलरी में भी मैं साथ साथ में सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ऊपर की साफ़ सफाई होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो दिन है आज जो है बृहस्पतिवार का, और तारीख हो गई है 25 जुलाई। सुबह का टाइम है। पहले यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ना कितनी सारी मिट्टी उड़ रही है। तो 2-3 दिन हो गया ना बारिश नहीं हुई है, और ज़रा सा भी मतलब बारिश बंद होती है तो ये मिट्टी उड़ने का जो सिलसिला है ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सिर से चुन्नी ले ली है, क्योंकि जो है फिर बालों में सारी मिट्टी पड़ जाती है और फिर बाल जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो झाड़ू लगा लेंगे। उसके बाद जो है पानी से जो है सीढ़ियाँ वगैरह धो देंगे। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। आप लोगों के साथ में अपना डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। और इवनिंग का जो टाइम होता है ना, वो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मतलब कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे ना बच्चे फ़ोन लेके बैठे होते हैं। तो एक ही फ़ोन है, फिर जो है वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी लेके आई हूँ। आज पापा ने मुझे सुबह सुबह बहुत तंग किया, क्योंकि जो है मैंने दुकान की जो चाबी थी ना उस वाले घर की पता नहीं कहाँ रख दिया था। और फिर मैं भूल गई थी, मुझे जो है याद ही नहीं रह गया था। मैं सब्ज़ी के पॉलीथीन में रख के फ्रिज में रख दिया था। और सुबह कम से कम 15-20 मिनट तक तो मैं जो है चाबी ढूंढती रही। 5:30 बजे मैं उठी हूँ, पर 15-20 मिनट मेरा टाइम वेस्ट हुआ चाबी ढूंढने में। और फिर मुझे याद आया, फिर जाके मैंने चाबी दी। तो मुझे ना बड़ी कोई चीज़ें रख देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। और फिर ढूंढ ढूंढ के मैं थक जाती हूँ, हार के जब जो है मैं ढूंढना बंद हो जाती हूँ तो फिर खुद ही मिल जाता है। तो नीचे झाड़ू लग गया था। उसके बाद जो है ऊपर भी झाड़ू लगा लेते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद भी पोछा लगा लूँगी। तो झाड़ू लग गया था, उसके बाद पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि जो है सुबह सुबह ना एक बार सफाई कर लूँगी। उसके बाद जो है जब नाश्ता वगैरह बना लूँगी, खाना वगैरह, तो फिर साफ़ कर लेंगे। क्योंकि ना बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है सारा फर्श वर्श। तो जो है बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल भी चलने का मन नहीं करता। और मेरी आदत है ना, मैं अंदर रहती हूँ ना घर में, तो गर्मी में मैं चप्पल नहीं डालती हूँ। ठंडियों में तो पहन के रखती हूँ, पर जो है गर्मियों में नहीं पहनती हूँ। मुझे चप्पल पहनने से और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए नहीं पहनती हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था, तो पहले पानी पी लेते हैं। उसके बाद जो है नहा के फटाफट से इनका टिफ़िन रेडी करते हैं बच्चों का। तो टिफ़िन में आज मैं इनको देने वाली हूँ, बड़े वाले बेटे की फरमाइश है मैकरोनी लेके जाएगा, छोटे वाले बेटे की फ्रेंच फ्राइज़। पर जो है हमेशा मैं जब आलू काटती हूँ ना, पतले पतले पीस करके और इसमें बेसन लगा के दे देती हूँ। क्योंकि जो है जब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, तो वो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ आलू को ही फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और उससे बच्चों का पेट नहीं भरता। तो थोड़ा सा बेसन लगा के दे देती हूँ, ताकि इनका जो है मन भी भर जाए, पेट भी भर जाए। और ऐसे तो ये कभी आलू के पकौड़े खाते नहीं, पर इस तरह से अगर बेसन लगा के दे दो ना, तो ये आराम से खा भी लेते हैं, इनको अच्छा लगता है। एक तरफ मैंने जो है ये आलू के पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, एक तरफ मैंने मैकरोनी के लिए तड़का तैयार कर लिया है। तो तड़का हमारा फ्राई हो गया था। उसके बाद मैकरोनी डाल के, और थोड़ा सा मतलब इसमें मैंने टमाटो सॉस वगैरह डाल दिया है। तो उसका टिफ़िन मैंने पहले ही पैक करके रख दिया था, और इसका भी जो है रख देते हैं, क्योंकि जो है ये बनने में ना ज़्यादा टाइम लगा था। मैकरोनी तो फटाफट से बन गया था। और बातों ही बातों में मैं आप लोगों को बताना भूल गई, तो जो है आज मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है। और जो है उसने जो बोला था मैंने उसको वही बना के दिया है। यहाँ पे इसको मैं रेडी कर रही थी। पहले इसने जो है विदाउट यूनिफॉर्म निकलवाया था, घर के कपड़े पहनने वाले थे। फिर जो है पता नहीं इसका मूड चेंज हो गया, और फिर कहता है कि यूनिफॉर्म ही पहना दो। तो फिर मैंने इसको 2 बार चेंज किया। और आज मैं इतनी लेट हो गई थी इन सबको रेडी करने में, क्योंकि जो है जब हम किचन में 2-2 चीज़ें बनानी होती है ना सुबह के टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी मैंने बहुत मतलब हाथ पैर बढ़ाया अपना, और फिर जाके मैं थोड़ा सा टाइम से इन लोगों को रेडी कर पाई हूँ। और देखिए कैसे बैठे हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते मेरे बच्चे, ब्रश भी नहीं करते हैं खुद से। मैं ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी, रेडी करूंगी, फिर जाके कहीं तैयार होते हैं। तो जो इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, जिस दिन बड़े हो जाएंगे ना खुद ही कर लेंगे अपना काम, मुझे फिर करना भी नहीं पड़ेगा।
और यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। आज इन दोनों ने दूध नहीं पिया क्योंकि मैं लेट हो गई थी, और जब इनको जगाया फिर ये उठ गए थे। उठने के बाद फिर ये सुबह सुबह दूध नहीं पीते हैं, और जब जो है सोते रहते हैं उसी टाइम में पिला देती हूँ। फिर यहाँ पे हमारा जो है पूजा हो गया। आज बृहस्पतिवार का दिन था। हमारे भगवान जी ने पीले वस्त्र पहन लिए, और आज मैंने एक फूल का माला भी इनको अर्पित किया है। मेरा मन हो रहा था क्योंकि बेटे का जन्मदिन है, तो थोड़ा सा मतलब होता ही है, करने का दिल होता है। तो ज़्यादा कुछ खास तैयारी नहीं, पर जो भी जो है थोड़ा बहुत जो कर पाऊँगी करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो है हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं, पैसे की दिक्कत है, तो इसलिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। पर मतलब जितना भी कर पाएंगे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा ही। और फिर जो है चाय वगैरह मैंने पी लिया था। उसके बाद जो कल कपड़े धुले थे, कुछ तो कपड़े सूख गए थे तो दोपहर में फ़ोल्ड करके रख दिए थे, पर कुछ कपड़े सूखे नहीं थे, तो इनको रात भर बाहर ग्रिल पे डाल दिया था। और अब ये कपड़े सूख गए हैं तो इनको जो है फ़ोल्ड करके रख देती हैं, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं साथ साथ में कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर जब आराम से रखे होते हैं ना फ़ोल्ड किए हुए एक जगह पर, तो हमें ढूँढने में आसानी रहती है। नहीं तो जो है कपड़े जब बिखरे पड़े रहते हैं देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और साथ साथ में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कपड़े फोल्ड हो गए थे। इनकी एक शर्ट प्रेस करनी है, क्योंकि जो है एक दो शर्ट जो प्रेस है वो पहनेंगे नहीं, क्योंकि जो है रिजेक्ट करने वाले हैं, तो दूसरी शर्ट में इनका प्रेस करके दूँगी और फिर वही पहन के जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ब्रश निकाल लिया। प्रेस हमेशा मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, गिरा देते हैं। तो जो है अलमारी में कबर्ड खाली होता है, उसी में प्रेस वगैरह रख देती हूँ। आज मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, तो जो है खाना बनाने की तैयारी हो रही, मतलब यहाँ पे प्रेस भी कर रही हूँ, साथ साथ में खाना बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। जो भी मतलब एक्स्ट्रा काम है उसको साथ साथ में निपटाई जा रही हूँ, क्योंकि जो अकेले जब करना होता है ना तो सब कुछ देखना पड़ता है, किचन का भी काम, घर का भी काम। और आज तो काफ़ी सारा सूट भी रखा हुआ है जिनको मुझे चेक करके फोल्ड करके रखना है। तो साथ साथ में जब ये किचन का काम ख़त्म हो जाएगा घर का, तो वो सारे काम भी मुझे निपटाने हैं, तो इसीलिए लगी हुई हूँ। और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस भी लग रहा था, काफ़ी मतलब 1.5-2 घंटे टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि हम दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो है नोक झोंक भी लगी हुई थी, कुछ बातें कर रहे थे। मतलब होता है ना, कभी कभी जो है अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है ना, मोबाइल की शॉप है तो वो अपने काम में, मैं अपने काम पे, तो जो है कभी कभी जो है थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। सारी ज़िंदगी तो काम लगा ही रहता है, काम तो ख़त्म ही नहीं होता है जब तक जो है शरीर में जान है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, और तड़का वगैरह मैंने फ्राई करके पीस लिया था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में पूड़ी, और खीर भी बनानी है, पर खीर मैं शाम को बनाऊँगी, ताकि जो एक बार मैंने भगवान का भोग लगा दिया है, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं लगा सकते हैं, पर जो है मैं ना जब साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ तो फिर जब खाना बनाती हूँ फिर मुझे भोग लगाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए जो है शाम को जब खाना बनाऊँगी दोबारा से, और फिर जो है जो शाम की पूजा होगी उसमें मैं भगवान जी का भोग भी लगाऊँगी। और पनीर का जो सारा मसाला था, ग्रेवी था, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। पनीर अभी लेके आए नहीं है, मटर वटर तो मैं ले आई थी कल ही, और पनीर इनके सहारे था, क्योंकि ये जहाँ से लेके आते हैं ना वो शॉप मुझे पता नहीं है, काफ़ी दूर भी है। तो बस मैं स्कूल जाती हूँ बच्चों को छोड़ने, उसी बहाने थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ, बाकी जो भी सामान होता है ना ये खुद ही लेके आते हैं, क्योंकि जो है हमारे घर में अभी अलाउड नहीं है कि हम लोग जो है बाहर निकल के कोई भी चीज़ें लें। बस एक बच्चों करके थोड़ा बहुत मतलब निकलने लगे हैं बाहर, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा भी घर में ही रहते हैं, तो जो भी ज़रूरत होता है, पापा है, डैडी हैं और ये हैं, तो सामान जो भी लाना होता है ले आते हैं। और हमारे यहाँ जो है देसी घी की पूड़ी बन रही है, क्योंकि हमारे हस्बैंड ना जो है अब पूड़ी डालडा और रिफाइंड कुछ भी नहीं यूज़ करने देते हैं, तो हर चीज़ जो है देसी घी में ही होने वाला है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा घी भी लग रहा है, पर मुझे क्या है, ये नहीं मान रहे हैं, तो जैसे मर्जी करेंगे, मुझे क्या लेना देने इससे। तो यहाँ पे पूड़ी भी बन रही है। तड़का मैंने ग्रेवी बना के रख दिया है पनीर की, पर अभी पनीर आया नहीं, बस ये गए हैं लेने के लिए। और कुछ जो है हमने चीज़ वगैरह भी मंगाई है, वो भी लेने गए हैं, क्योंकि जो है बच्चों का जब बर्थडे होता है ना तो स्कूल में देना ही पड़ता है ये सारी चीज़ें, ट्यूशन पे, स्कूल में, तो उसके लिए भी हमने कुछ सामान मंगाया हुआ है। और यहाँ पे पनीर भी आ गया था, तो साथ में मैंने पनीर डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ग्रेवी इसका लगा देंगे, क्योंकि पूड़ी से खाना है, थोड़ी बहुत जब ग्रेवी होती है ना तो खाने में अच्छा लगता है, नहीं तो सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी। थोड़ा सा धनिया पत्ती मैंने डाल दिया है, और फिर जो है इसको ढक के रख देते हैं। पूड़ी मैंने पहले ही बना लिया है, इनका खाना पैक कर लिया है।
तो साथ साथ में मतलब काम जल्दी निपट गया। जैसे लेट किया था ना, काफ़ी मतलब जल्दी हो गया काम, इतना टाइम भी नहीं लगा है। और फिर ये जो है आज के कपड़े थे जो बच्चों को नहलाए थे, मैं खुद जो नहाई थी, वो सारे कपड़े रखे हुए थे इनका भी। तो मैंने सोचा कि जो है कपड़े भी धुल लेते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, 1 घंटे भी आप अगर लेट कर दो कपड़े धोने में, तुरंत ही कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बरसात में स्पेशली कपड़ों को धोने का मतलब बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए, साथ साथ में कपड़े धोते रहना चाहिए। और आजकल मैं ना बाथरूम में कम ही जाती हूँ, यहीं पे सब कपड़े वपड़े धुल लेती हूँ। क्या रीज़न है मैं आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी, पर जो है कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर है, तभी मैं यहाँ पे ये सारा काम ख़त्म करती हूँ। तो बाकी सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा भी दोबारा से कर लिया था, खाना वगैरह भी बन गया है, तो बस कपड़े धोने का काम रह गया था। साथ साथ में मैंने बर्तन भी धुल लिया। मैं कभी मतलब जब काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ तो साथ साथ में सारे काम निपटाने लगती हूँ बिना रुके। उसके बाद दोस्तों जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने नहाया, दोबारा से कपड़े चेंज किए, क्योंकि आज मुझे ना 15-20 मिनट पहले ही जाना पड़ेगा बच्चों के स्कूल, तो इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। और फिर मैं सूट फोल्ड करने लगी थी, क्योंकि जो है शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने का, तो इसी टाइम पे ये सारा करके ना कंप्लीट कर देते हैं। और अभी तो मैं अकेले कर रही हूँ, फिर मम्मी भी जो है खाना खा लेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ फोल्ड ही करना है और बाकी इसमें कोई काम नहीं है। तो गर्मी आजकल ना बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि ना इस जो बरसात की गर्मी है ना, वो बिल्कुल ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों मैं रूम में आ गई थी, तो ये जो हमने जो है चीज़ वगैरह मंगाया था बच्चों के लिए, उनको देने के लिए, तो ये सारा मैं जो है लिफाफे में रख रही हूँ, ताकि जो है स्कूल लेके जा पाऊँ, नहीं तो भूल जाऊँगी तो यहीं पे रह जाएगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।